मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आयोजित हुई एक प्रेस वार्ता। सोमवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह को लेकर चल रहे मामले पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने प्रेस वार्ता में बताया, श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में 1968 में जो समझौता हुआ था वह दोनों पक्षों की सहमति से हुआ था और यदि किसी को यह समझौता मंजूर नहीं है तो वे स्पष्ट रूप से कहे कि उन्हें समझौता मंजूर नहीं है। जिन लोगों ने इस समझौता किया वह गलत है और समझौता करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। महेश पाठक ने कहा कि बयानबाजी बंद हो, मथुरा में माहौल शांत रहे, न्यायालय जो निर्णय दे वह सभी को मान्य हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मथुरा की शांत फिजाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने मथुरा की जनता अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अधिक जानकारी देते हुए महेश पाठक ने बताया, उन्होंने मथुरा की जनता से अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अधिक जानकारी देते हुए महेश पाठक ने बताया, आज की प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य है कि जब ये जन्मभूमि का विवाद यहाँ पर मथुरा में उठा तो हमने सबसे पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने अपना ये एप्रीहेंशन, अपनी आशंका जताई कि राम जन्मभूमि मुद्दा सॉल्व होने के बाद में ये मथुरा की फ़िज़ा और काशी की फ़िज़ा बिगाड़ने को ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जबकि मथुरा में 1968 में ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि उस समय संघ था, पहले ट्रस्ट था, फिर संघ बना, फिर संस्थान हो गया। तो संघ ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और 68 और आज 2022 50 साल तक किसी ने नहीं कहा कि यह एग्रीमेंट गलत है और मथुरा में एक अमन शांति बनी हुई है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो मथुरा में एक अमन शांति है वो ख़राब हो, यहाँ पर कर्फ्यू लगे। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, तो तीर्थ यात्री जब आता है तभी तीर्थ पुरोहित की जीविका चलती है और तीर्थ पुरोहित की नहीं। अगर मथुरा में लाखों यात्री आते हैं तो दुकानदार है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे होटल वाला है, सबकी रोजी रोटी चलती है। ये बोले नहीं साहब, तो ऐसे ही 8 याचिकाकर्ता आए, एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में लगाई कि नहीं, मस्जिद को हटाया जाए, मस्जिद की जगह मंदिर को दी जाए। हम लोगों ने भी उसमें पार्टी बने, हमने अपनी बात कही, परंतु हमारी बात को लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया। फिर जब बाबरी मस्जिद ढहाने वाला दिन आया 6 दिसंबर, तो आपने देखा मथुरा में कैसा माहौल बना। तब हमने फिर प्रेस में यही कहा कि देखिए कि पुलिस व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो दूसरे का को नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऐसे शहर को माहौल को बना दिया है कि जाने यहाँ क्या होने वाला है। अब हमारी लोगों के बीच में बात होती रही। आज आप देखते हैं कि चारों तरफ प्रेस में एक ओवैसी जी हैं, वो जाते हैं औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, उनको अब औरंगजेब याद आ गया जो आक्रांता था। कोई मुस्लिम में कभी बोलता है, वो हाशमी एक एमएलए है सपा के बम्बई में, वो कहते हैं हमारे सब्र का इम्तहान न लो। तीसरा कहता है कि हमने 1000 साल यहाँ पर राज्य किया है। ये लोग भी कहते हैं, हमारे लोग भी इस बात को कह रहे हैं। परंतु मथुरा में मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा पाठक जी एक बात बताइए, जब हमारा 1968 में एग्रीमेंट हुआ और अगर ये कहते हैं जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ वो लीगल नहीं है, मतलब वो लोग ऑथराइज नहीं है, तो ये बताइए उन पर ट्रस्ट ने क्या एक्शन लिया? वही लोग आपके ट्रस्ट के साथ हैं, वही लोग संघ के साथ हैं। यहाँ तो ये कि हमसे जो एग्रीमेंट हुआ उसमें छल कपट हमारे साथ ये हो रहा है कि आप जो लिखा हुआ है उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं उन पर आप एक्शन लेते हैं तो उनको ये यकीन होगा कि भाई जो आदमी ऑथराइज नहीं था उसने हमको चीट किया और हमारे साथ एग्रीमेंट किया। दूसरा, जब वो कहते हैं हम एक बार एग्रीमेंट में अराइव हो चुके, तो हमने तो अपनी मंशा ये दिखाई कि मथुरा में शांति बनी रहे, मथुरा में दंगे नहीं हो, तो हम तो पॉजिटिव हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज क्या प्रॉब्लम है, जो ट्रस्ट के लोग हैं या सो कॉल्ड जो कहते हैं हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, और मैं कहता हूँ अगर तुम कहते हो वो इलीगल है तो वो आदमी 50 साल से जन्मभूमि के पैसे को कैसे ले गया? आज 140 करोड़ हिंदुओं का वहाँ चढ़ावा आता है और अगर तुम कहते हो उसने एग्रीमेंट किया वो इलीगल है, तो इतना धन वो कैसे ले गया? तो आपने उस पर तो कोई एक्शन लिया नहीं। उसके बावजूद भी
मेरा मानना ये है कि हम बयानबाजी से बचें। होता है कोर्ट के द्वारा। आज राम जन्मभूमि भी बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, आज ज्ञानव्यापी में भी सर्वे हो रहा है तो कोर्ट के द्वारा हो रहा है। तो होना तो कोर्ट के द्वारा ही है। आज यहाँ पर भी 10-10 एप्लीकेशन फाइल हो चुकी हैं। 4 महीने का ऑर्डर हाई कोर्ट से आ चुका है। तो हम लोग बयानबाजी क्यों दें? क्योंकि मैंने बहुत से एप्लीकेशन करने वालों को देखा है कि उनकी रिट भी पेंडिंग है, परंतु वो साधु संतों में बैठ के कभी गिराने की, कभी तोड़ने की। तो ऐसे ही चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। तो मेरी सबसे एक ही अपील है कि आप ये बयानबाजी को बंद करें। और ट्रस्ट से मेरा ये कहना है कि जब एक बार आप एंट्री कर चुके 68 में, आप दोबारा से ट्राई करो। हो सकता है कि आपका कोई एमिकेबली रास्ता निकल आए, और अगर एमिकेबल रास्ता नहीं निकलता है किसी कारण से, तो आप कोर्ट पर विश्वास करो। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।